रॉकी ने बस अपना जैकेट उतारा ही था कि लगातार 6 मैच जीतने वाले बॉक्सर की हालत खराब हो गई। वो बॉक्सर $1 लाख का इनाम जीतने ही वाला था, मगर रॉकी को देखते ही उसने लड़ने से मना कर दिया। मैं इससे बिल्कुल नहीं लड़ूंगा, मैं पागल नहीं हूँ जो इससे भिड़ूं। मैं अपनी जान नहीं गंवाना चाहता, ये आदमी यमराज है। और इस तरह रॉकी ने बिना हाथ उठाए $1 लाख जीत लिए। दरअसल रॉकी वर्ल्ड लेवल का बहुत बड़ा फाइटिंग चैंपियन रह चुका है, लेकिन एक मैच में उसका गुस्सा बेकाबू हो गया और उसने अपने विरोधी को जान से मार दिया। सबसे दर्दनाक बात ये थी कि मरने वाला फाइटर उसका अपना जिगरी दोस्त था। इस हादसे ने रॉकी का करियर और उसकी जिंदगी दोनों तबाह कर दी। वो खुद को माफ नहीं कर पाया और एक जिंदा लाश बनकर रह गया। अब जब भी उसे खाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, वो अंडरग्राउंड फाइट करने आ जाता है। और आज तो उसने फाइट भी नहीं की, बस शक्ल दिखाई और पैसे मिल गए। जैसे ही वो बाहर निकला, एक हारी हुई बाजी लगाने वाला नशेड़ी उसके पीछे पड़ गया। उस नशेड़ी ने चाकू से रॉकी पर हमला कर दिया, लेकिन रॉकी अपनी जगह से हिला तक नहीं। उल्टा उसके चेहरे पर एक सुकून था, जैसे वो मरना चाहता हो। ये देखकर वो नशेड़ी बुरी तरह डर गया और वहाँ से भाग खड़ा हुआ। रॉकी का ये निडर अंदाज मैडम सारा नाम की एक औरत ने देख लिया। सारा ने उसे बताया कि उसका एक बार है जहाँ गुंडे बहुत हंगामा करते हैं। उसे एक बाउंसर चाहिए जिसके लिए वो $20,000 महीना देगी। लेकिन रॉकी को पैसों में या जीने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने सारा का कार्ड गाड़ी में फेंका और घर की तरफ चल दिया। रास्ते में एक ट्रेन की पटरी आई और फाटक बंद होने लगा। अचानक रॉकी के दिमाग में आया कि आज सब खत्म कर देते हैं और उसने गाड़ी पटरी पर रोक दी। लेकिन जैसे ही ट्रेन पास आई, उसे मौत का डर लगने लगा। उसने चाबी घुमाई मगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। ट्रेन एकदम करीब आ चुकी थी। आखिरी सेकंड में इंजन चला और रॉकी बाल बाल बच गया। उसे लगा कि शायद ऊपर वाला अभी उसे मारना नहीं चाहता। उसकी नजर मैडम सारा के कार्ड पर पड़ी। उसने सोचा क्यों न जिंदगी को एक और मौका दिया जाए। अगले दिन वो नौकरी के लिए उस बार में पहुंच गया जो एक सुनसान टापू पर था। दिन में ये जगह शांत दिखती थी, मगर रात होते ही यहाँ जंगल राज शुरू हो जाता था। यहाँ पुलिस भी आने से डरती थी। पिछला बाउंसर एक फौजी था, मगर वो भी 2 दिन में ही दुम दबाकर भाग गया था। इससे पता चलता है कि यहाँ कैसे खतरनाक लोग आते हैं। लेकिन रॉकी को यहाँ कोई डर नहीं लग रहा था। उसे तो ये जगह वैकेशन जैसी लगी। शांति ज्यादा देर नहीं टिकी। बाइकर गैंग के कुछ गुंडे वहाँ आ धमके। इनको देखते ही बार के स्टाफ के चेहरे का रंग उड़ गया। वो आते ही तोड़फोड़ करने लगे और ग्राहकों को भगाने लगे। जब वो लड़कियों को छेड़ने लगे तो रॉकी धीरे से अपनी कुर्सी से उठा। उसने अपने साथी से कहा कि तुम बाकी ग्राहकों को देखो, मैं इन्हें संभालता हूँ ताकि बार का और नुकसान न हो। रॉकी ने उन्हें बाहर चलकर बात करने को कहा, लेकिन उनका लीडर टोनी रॉकी की बात सुनने को तैयार नहीं था। वो जानबूझकर रॉकी के सामने ही और ज्यादा बदतमीजी करने लगा। उसकी शक्ल पर लिखा था कि तू मेरा क्या उखाड़ लेगा। रॉकी ने शांति से पूछा, वो बाहर खड़ी बाइक तुम्हारी है? टोनी अकड़कर बोला, हाँ वो लाल वाली मेरी है। रॉकी ने कुछ नहीं कहा, बस बाइक की तरफ देखा। टोनी को लगा उसकी बाइक गई। वो घबराकर बाहर भागा। उसके साथी भी उसके पीछे भागे। अब लड़ाई होना तय था। रॉकी ने टोनी से कुछ सवाल पूछे और फिर पूछा, क्या यहाँ आसपास कोई अस्पताल है? ये सुनकर टोनी गुस्से से लाल हो गया। रॉकी ने उसे एक आखिरी मौका दिया, यहाँ कोई नहीं देख रहा, ये नाइंसाफी है। यही जिंदगी है दोस्त, मैंने तुम्हें एक मौका दिया था लेकिन तुम नहीं माने। मारो इसे, छोड़ना मत। मारो, इसकी हड्डियां तोड़ दो, खत्म कर दो इसे। मारो, मारो इसे। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।